हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67th बीपीएससी को लेकर जो हम 50 क्वेश्चंस का सेट लाते हैं उसी कड़ी में ये आगे का है जो दोस्तों ये है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लोगों के बीच है जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नम्र निवेदन है कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। आप जानते हैं दोस्तों कि जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष पे होती है और सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो है जो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी और उसके बाद नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के समय में जनगणना होती है। वर्तमान जो जनगणना है जो दोस्तों जो 2021 में होने वाली है वो 16वीं जनगणना थी और इसके जो मेन चेयरमैन है जो अभी विवेक जोशी हैं। क्या है? विवेक जोशी हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्तमान समय में जो हमारा लोकसभा में प्रत्येक राज्यों का जो आवंटन है वो है जो 1971 के जनगणना पर आधारित है। किस पे आधारित है? 1971 के जनगणना पर आधारित है। और वर्तमान में भारत के पड़ोसी देश जिसमें जनगणना स्टार्ट है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और किस देश में है जो जनगणना है जो अभी हाल फिलहाल में भारत के पड़ोसी देश में संपन्न हो गई है वो भी बताना है दोस्तों। परिसीमन से रिलेटेड अगर बात करें इसमें तो अभी तक चार समय में परिसीमन भारत में हुआ गया, 52, 62, 72, 2001 में हुआ है। परिसीमन में दोस्तों 2026 तक सीट को है जो जितना था पहले ही है जो रखा गया, 2026 के बाद है जो उसको है जो बढ़ाने का है जो बात है जो की जा रही है। तो दोस्तों इतना ही से रिलेटेड है और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है ये आपको कमेंट कर बताना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? प्रस्थान त्रयी। त्रयी की अगर बात किया जाए तो इसमें 3 हैं, इसमें उपनिषद हैं, भगवत हैं और ब्रह्म सूत्र हैं, लेकिन वेद है जो दोस्तों नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर होगा वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध तमिल साहित्य निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? तमिल साहित्य में पहले तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि तमिल साहित्य का बाइबल है जो किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो है क्वेश्चन प्रारंभिक तमिल साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे, तो आपके ऑप्शंस थे A, B, C, D है, देख लीजिए। और उसके बाद जिसका आंसर है आप अपने स्तर से आंसर भी दे दीजिए। उसके बाद इसका आंसर होगा शिल्पाधिकरण मणिमेखले। क्या हो जाएगा? शिल्पाधिकरण मणिमेखले। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबल के संबंध में सही नहीं है? बलबन से दिल्ली सल्तनत से बहुत क्वेश्चन आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत आपको बढ़िया से पढ़ना है। तो नियामक की खुदाई के प्रतिपादक थे। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ है जो उन्होंने नहीं किया था, इल्तुतमिश से किया था। ये क्वेश्चन है जो गलत है। इस तो होगा में चहलगानी का प्रभाव समाप्त करना, ये भी है जो बलबन के द्वारा था। और जो है बंगाल में विद्रोह का दमन, ये भी है जो इनके द्वारा था। लेकिन इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इन्होंने नहीं किया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते दोस्तों। इसमें कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कल्हन और राजतरंगिणी के बारे में बोला जा रहा है तो जानते हैं कश्मीर के इतिहास से। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन है जो दोस्तों वीडी सावरकर ने किया था। सिंपल सी क्वेश्चन है, आपको है जो इसको समझना है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जब जानते हैं नमक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ था दोस्तों, उसका है जो गांधी जी को गिरफ्तार जो कर लिया गया था। दूसरी बार गिरफ्तारी गांधी जी की हुई थी। पहली बार गिरफ्तारी जो हुई थी वो है जो असहयोग आंदोलन के समय में हुई थी और 1924 में इनको छोड़ दिया गया था। और दूसरी बार गिरफ्तारी जो हुई है ये दोस्तों अभी हुई है। और नमक सत्याग्रह के समय इस समय जब वो किए थे तो उसका जब उनको जब है जो डिटेन किया गया था, उसके बाद है जो इस आंदोलन का है जो अब्बास तैयब जी है जो इसका है जो रनिंग करते हैं।
थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान कहाँ है? थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाला इंदिरा गांधी का उद्गम स्थल है जो हरिके बैराज है दोस्तों। ये जानते हैं कि चंबल नदी पे है, बहुत बड़ी परियोजना थी ये इंदिरा गांधी के समय, और इसमें 3 है। एक है जो इंदिरा गांधी है, एक है जो रंजीत सागर बांध है, दूसरा है जो राणा प्रताप सागर है। तो वो 2 राजस्थान में है दोस्तों, और ये हरिके बैराज जो है ये है जो आपका जो इसमें है जो एमपी में है, जो इंदिरा गांधी नहर पर है जो इसको बनाया गया है। भारत के किस राज्य में 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत उनमें से कुल जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसमें है जो आपको मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये है जो, लेकिन आंसर होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। किन 2 राज्यों में है जो अनुसूचित जनजाति की संख्या नहीं है, ये है जो कमेंट बॉक्स में बताना है। बेलाडीला खान से लो एक्स का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? बेलाडीला जो लो एक्स है जो खान है उसका लो एक्स का निर्यात वो है जो ईरान और बहुत सारी जगह वहाँ से भेजा जाता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है जो विशाखापत्तनम हो जाएगा। हल्दिया बंगाल में है, आप जानते हैं। फिर पारादीप उड़ीसा में। विशाखापत्तनम जो सबसे गहरा बंदरगाह है। आपको बताना है कि प्राकृतिक और कृत्रिम बंदरगाह भारत में कौन है और टोटल बंदरगाह कितने हैं भारत में? भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में ये जो भारत है दोस्तों, ये है जो ई एरिया में है जो सबसे ज़्यादा वन है जो पाया जाता है, जिसमें जो पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और इसके किनारे पर सदाबहार वन होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। आंसर इसका हो जाएगा सी। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर है? तो रुद्रप्रयाग का अगर ट्रिक अगर नहीं मालूम है तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऐसे मैपिंग जानते हैं तो मैपिंग से 1 नंबर है। तो राम याद रखिएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी। अगर कहे कि अलकनंदा और भागीरथी है जो किस प्रयाग पे है, तो आपका उसका जो ट्रिक है जो आपका वो है जो आपका देव प्रयाग है। कौन सा? देव प्रयाग। A+B = D। A+B = D। अलकनंदा और भागीरथी = D ने देव प्रयाग। कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो कावेरी जब चलती है दोस्तों तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी होते हुए बंगाल की खाड़ी में चल जाती है। आंसर हो जाएगा इसका सी। इसका ऐसे रूट है, कर्नाटक कुर्ग से निकलती है और ऐसे होते हुए पुडुचेरी से होते हुए ये जो यहाँ पर है जो अपना डेल्टा बनाती है। ये भारत का एकमात्र जिला जहाँ सीमा पर 4 अन्य राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये सब क्वेश्चन ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। पश्चिमी चंपारण नहीं है, शेखपुरा नहीं है, रोहतास नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र। हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ट्रिक है कलजाप। क्या है? कलजाप। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पर है जो काटती है? ये काटती है कहाँ दोस्तों? छत्तीसगढ़ में काटती है। ये ऐसे गुजरता है और इधर से आती है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इसको काटती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो भारत में औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। बिहार में भी 120.5 सेंटीमीटर है। और नॉर्थ ईस्ट का जो उत्तर पूर्व है उसमें है जो 140 से 45 सेंटीमीटर, जैसे किशनगंज वाला इलाका है दोस्तों। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? भरमौर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भरमौर है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? कागजी स्वर्ण के रूप में है जो जाना जाता है, तो हो जाएगा SDR। इसको SDR IMF के द्वारा है जिसको बास्केट बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितने आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? तो द्विवार्षिक होता है दोस्तों, जानते हैं। द्विवार्षिक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, इसके बारे में है जो आप जानते होंगे। लगातार 8 बार से है जो उसको घटाया बढ़ाया नहीं है, कांस्टेंट रखा है, क्या कि अभी कोविड का समय जो चल रहा था। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में किसके बराबर है?
तो जो कर्ज से बनने वाली पूंजी प्राप्ति जो है उसको है जो राजकोषीय घाटा कहते हैं। और 2003 के अनुसार 3% रखने का है जो लक्ष्य रखा गया था। और अभी बताइए कि भारत और बिहार का राजकोषीय नीति का क्या क्या है, दोनों कमेंट बॉक्स में जो जरूर बताइएगा। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों कृषि एवं लागत मूल्य आयोग करता है, जो 1964 में स्थापना हुआ था। और कृषि एवं लागत मूल्य आयोग नाम है जो 1985 में कर दिया था। 23 फसलों पर दिया जाता है दोस्तों। आपको बताना है कि गेहूं और चावल का कितना है समर्थन मूल्य, और वर्तमान में किन राज्यों ने है जो सब्जियों के ऊपर है जो MSP देने की घोषणा की है। 3 क्वेश्चन है जो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, टेकोफ्रॉल, साइनोकॉब्लिन और अर्गकैल्सिफेरॉल। तो आप नीचे से देख लीजिए, अर्गकैल्सिफेरॉल D2 होता है दोस्तों, वो है जो रिक्टेस होता है। साइनोकॉल्बिन B12 रक्त अल्फा होता है। टेकोफ्रॉल बेरी बेरी से नहीं होता है, बेरी बेरी से B से होता है, बेरी बेरी। तो ये है जो गलत है दोस्तों। और रेटिनॉल 0 एकदम नहीं आता। ऑप्शन नंबर B है जो सुमेलित नहीं है, आंसर ये हो जाएगा। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया के रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का किया जाता है। ये सब क्वेश्चन तो आप जानते हैं। सोडियम 24 से ट्यूमर, फास्फोरस से हड्डियों की जांच की जाती है। और आयोडीन से है जो नमक की मात्रा जिसमें कम होती है उसका है जो इसकी जांच की जाती है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो ये जानते हैं कि आयन मंडल से ये सब चीज़ होता है। ये सब क्वेश्चन तो आप जानते हैं। अब बताइए कि कौन सी घटना जो है, जो बादल जो बारिश होती है, ये कौन सी घटना किस में होती है? और वायुयान जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है? ये है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शीतल पेय में क्या पाया जाता है? तो कैफीन, निकोटीन, रेनिन, टेनिन और रेनिन। तो शीतल पेय में दोस्तों कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शीतल पेय में कैफीन पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो बल, दाब, चाल और संवेग। तो दोस्तों दाब और चाल है जो आपका अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका। बल और संवेग है जो सदिश राशि है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी नहीं बदलती है? बहुत हिट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी बाई VVI क्वेश्चन है। आवृत्ति है जो नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति है जो नहीं बदलती है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट का स्केल में क्या होगा? तो 0 डिग्री न्यूनतम होता है डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में न्यूनतम 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। अगर हाईएस्ट पूछता तो 212 हो जाता है। क्या हो जाता है? 212 हो जाता है। मिनिमम 32 हो जाएगा और मैक्सिमम का देगा तो 212, और उधर सेल्सियस में 100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलेंगे तो है जो गर्म हो जाएगा। इस सब क्वेश्चन को देखते ही मारना है आपको। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी। ये सब क्वेश्चन आपको देखते ही मारना है, टाइम नहीं देना है। एक भारतीय नाभिकीय रिएक्टर भारी जल का क्या कार्य है दोस्तों? तो भारी जल का कार्य है कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। और बताइएगा कि कौन सा भारत में सबसे पहले गुरु जल का है जो बोर्ड है जो कहाँ है, और भारी जल का आविष्कारक कौन किया था, और है जी किसके समस्थानिक हैं? ये है जो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। परमाणु कक्षा भरने का क्रम नियंत्रित होता है किससे? तो बाउ सिद्धांत से। ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 डिग्री से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो आप जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब कम होती है। अश्रु गैस के रूप में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 35। तो अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होता है। खाने का नमक NaCl बनाया जाता है एकदम 100% ध्यान रखिएगा दोस्तों, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। हमको पंडित नहीं बनना है दोस्तों, हमको है जो रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट निकालने की तरह से जो पढ़ाई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार भिन्न है? तो कोशिका भित्ति और हरित लेवक। आंसर हो जाएगा इसका ई। ये दोनों है जो दोस्तों आपको प्लांट सेल में पाया जाता है, तो दोनों से अलग है।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ से संयोजन करता है? तो दालें से। एंजाइम एक क्या है? बायो उत्प्रेरक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज नहीं है? हाइड्रोजन को सबसे शुद्ध माना जाता है, इसलिए वो है नहीं, इसलिए आपको सिंपल से हाइड्रोजन मार के निकल जाना है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जलवायु परिवर्तन से मॉन्ट्रियल 1987, ओजोन क्षरण से, आर्द्रभूमि रामसर से रिलेटेड है ईरान में, और भारत 1982 में जो शामिल हुआ था। भारत में 47 है जो अभी रामसर साइट से है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को जल पूर्ति किससे करता है? रामगंगा। तो कार्बेट अभी है जो दिम कार्बेट का नाम भी है दोस्तों, जो रामगंगा है जो कर दिया गया है, अब ध्यान रखिएगा। भारत का पहला है जो टाइगर रिजर्व है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो अंकटाक के द्वारा। किसके द्वारा? अंकटाक। और विश्व बैंक और IMF है जो जुड़वा संतान बोला जाता है दोस्तों, दोनों है जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के आधार पर खोला गया था। और WTO में अभी 164 सदस्य हैं, और अभी इसके चेयरमैन जो कौन है, यह है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था है दोस्तों, तो लंदन में है, और मानवाधिकारों की सुरक्षा हेतु काम करता था। ऑप्शन हो जाएगा इसका E, एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत विरोधी काम करता है। अभी हाल फिलहाल में इसको बैन करने की बात है चल रही है। मोसाद क्या है दोस्तों? इजराइल का गुप्तचर संगठन है। मोसाद क्या है? इजराइल का गुप्तचर। आप एक जो म्यूनिक फिल्म देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है। इजराइल के अभी हाल फिलहाल में जो नेफ्ताली बेनेट है जो अभी है जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजियाहो की जगह पर, और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है वो कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1986 में है। राष्ट्रीय जल बोर्ड कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में कौन से सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये श्रीलंका की बनी थी। ऑप्शन नंबर B, सिराकी भंडारनायके है। निम्नलिखित अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एलिजा एम्पे है जो प्रथम जो है जो उच्च न्यायालय के जो जज थे, उनके साथ 3 थे, तो एलिजा एम्पे है जो उसमें मेन थे। भारत में जो न्यायालय है उस न्यायालय की है जो कब है जो उसको संवैधानिकता प्रदान किया गया, यह जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू उस समय पांडुलिखन के नहीं थे, ये उस समय मंत्रिमंडल के अध्यक्ष बने थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। संपूर्ण राष्ट्रगान का 52 सेकंड में होता है, तो इसकी संक्षिप्त 20 सेकंड है। भारतीय संसद में कौन सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलाकर संसद बनती है, इसमें प्रधानमंत्री इसका आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों? प्रधानमंत्री इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वही मेरा मानक है। नम्र निवेदन है आपसे कि है जो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, इस तरह से है जो आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।